हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर लगातार अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती हैं। इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स की क्लास, और इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25+ MCQ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ सेशन की शुरुआत करेंगे। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है, भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना निम्नलिखित में किसके द्वारा लागू की गई? भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना निम्नलिखित में किसके द्वारा लागू की गई? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एक्सिम बैंक के द्वारा लागू की गई थी। भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? एक्सिम बैंक के द्वारा किया जाता है। एक्सिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, आयात निर्यात बैंक। यदि आपसे पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमन इन एग्रीकल्चर कहाँ पर है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमन इन एग्रीकल्चर कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमन भुवनेश्वर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1996 में हुई थी। अगला सवाल, भारत की जूट उद्योग पड़ोस के किस देश से प्रतिस्पर्धा रखती है? भारत की जूट उद्योग पड़ोस के किस देश से प्रतिस्पर्धा रखती है? तो सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से प्रतिस्पर्धा रखती है। विश्व में 2 जूट उत्पादक देश है, बांग्लादेश और भारत। लेकिन जूट से बने पदार्थों के मामले में भारत जो है बांग्लादेश से काफ़ी अच्छी स्थिति में है। ठीक है, अगला सवाल, चौथा सवाल है, भारत में एफडीआई में प्रथम देश कौन सा है? आपको यहाँ पर आंसर करना है कि भारत में एफडीआई में प्रथम देश कौन सा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस पहले स्थान पर है। भारत में एफडीआई में प्रथम स्थान मॉरिशस का है। नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए, है ना। निम्नलिखित में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? सही आंसर हो जाएगा सूखे प्रभावित क्षेत्रों में गरीब किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और वंचित वर्गों को सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। छठा सवाल कर लेते हैं। छठा सवाल है कि 100 रुपये के नोट कहाँ छापे जाते हैं? 100 रुपये के नोट कहाँ छापे जाते हैं? ऑप्शन ए है द इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में। ऑप्शन बी द सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में। सी द बैंक प्रेस नोट देवास में। या डी 1, 2, 3। 100 रुपये के नोट कहाँ छापे जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी जगहों पर 100 के नोट छापे जाते हैं। ठीक है, सभी जगहों पर 100 के नोट छापे जाते हैं। सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से किस जगह पर सरकारी पदक का उत्पादन किया जाता है? सरकारी पदक का उत्पादन कहाँ किया जाता है? आपको यहाँ पर आंसर करना है। कहाँ किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा कोलकाता और नोएडा में किया जाता है। सरकारी पदकों का उत्पादन कोलकाता और नोएडा की टकसालों में किया जाता है। अगला सवाल, अग्रणी बैंक योजना की शुरुआत कब हुई थी? अग्रणी बैंक योजना की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 1969 में हुई थी।
अग्रणी बैंक योजना की शुरुआत 1969 में। यदि आपसे पूछ ले किसकी सिफारिश पर हुई थी, गाडगिल स्टडी ग्रुप की सिफारिश के आधार पर अग्रणी बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। 9वां सवाल है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन ओवरसीज़ बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन ओवरसीज़ बैंक का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक भारत का एक बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 फरवरी 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। यदि आपसे पूछ ले कि भारत में इसकी शाखाएं कितनी हैं, 3400 शाखाएं हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा 1100 तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। 10वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन क्या है? भारत में फलों की खेती में सबसे बड़ा खेती का क्षेत्र केले का है। दूसरा कथन है, भारत में सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन आम का होता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि भारत में फलों की खेती में सबसे बड़ा खेती का क्षेत्र किसका है? आम का है। किसका है? आम का है। और भारत में सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन केले का होता है। ठीक है, किसका होता है? केले का। तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। भारत में सबसे ज़्यादा खेती का क्षेत्र आम का है और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? केले का होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास का खर्च योजना के प्रारूप में कल्पित खर्च से 2 गुना था? किस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास का खर्च योजना के प्रारूप में कल्पित खर्च से 2 गुना था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1985 से 1990 तक चली थी। इसमें खर्च करने का एस्टिमेट कितना था? 1,80,000 करोड़, लेकिन खर्च इससे दोगुना हो गया। कितना हो गया? 2,18,700 करोड़। और ग्रामीण विकास पर खर्च जो हुआ दोगुना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 12वां सवाल है, आर्थिक मंदी के कारण एक व्यक्ति ने अपना काम खो दिया। वह कम मजदूरी पर कुछ काम करने पर सहमत हुआ। इसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या कहा जाएगा? इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाएगा। अगला सवाल है, फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से निम्नलिखित कार्यक्रमों में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गहन कृषि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। गहन कृषि विकास कार्यक्रम कृषि के क्षेत्र में भारत सरकार का प्रमुख प्रयोग था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी। किसकी मदद से? यदि आपसे पूछ ले, फोर्ड फाउंडेशन की मदद से हुई थी। अगला सवाल। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के लिए पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के लिए पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड है। उत्तराखंड विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के लिए पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य है। लेकिन इससे पहले भारत का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कौन है? तो कांडला है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत की पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1951 से 56 तक रही थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 1951 से 56 तक रही। और इसमें यदि आपसे पूछ ले, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसे दी गई? कृषि को दी गई थी। और यह किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। VVI फैक्ट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। 16वां सवाल है, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट पर किस साल हस्ताक्षर किए गए थे?
यहाँ सही आंसर हो जाएगा 1944 में हस्ताक्षर किए गए थे। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब से कब तक चला था? 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक। ठीक है, कब से कब तक चला था? 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक। और इसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 2 संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं। पहला विश्व बैंक और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। ये 2 संस्थाएं अस्तित्व में आती है किसके द्वारा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल 17वां सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम है भारत की सरकार का विभाग, संसद में स्पेशल एक्ट द्वारा स्थापित कंपनी। तीसरा है स्वतंत्र निकाय और डी कंपनी एक्ट 1956 द्वारा स्थापित कंपनी। भारतीय जीवन बीमा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा संसद में स्पेशल एक्ट द्वारा स्थापित कंपनी है भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा को कैसे बनाया गया था? संसद के स्पेशल एक्ट द्वारा बनाया गया था और यह भारत की सबसे बड़ी बीमा और निवेशक कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय यदि आपसे पूछ ले कहाँ है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, कहाँ है? मुंबई में। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या कहता है। बैंकेक्स किसका बैंकिंग सेक्टर है? बैंकेक्स किसका बैंकिंग सेक्टर है? तो सही आंसर हो जाएगा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का है। किसका है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का है। बैंकेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक सेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 2000 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के तहत भारत सरकार का भारत की जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य कब का है? तो कब तक भारत की जनसंख्या को स्थिर रखने का प्लान है? सही आंसर हो जाएगा 2045 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर रखने का प्लान है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब पेश की गई थी? फरवरी 2000 में। यह नीति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में ये गठित की गई थी और इसका उद्देश्य 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल भारत में अप्रत्यक्ष करों में से सबसे ज़्यादा राजस्व किन 2 करों से प्राप्त होता है? किन 2 करों से प्राप्त होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संघ उत्पाद शुल्क और बिक्री कर से प्राप्त होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो सीधे लोगों से नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से लिए जाते हैं। 21वां सवाल है, रुपये का निशान किसने दिया था? रुपये का निशान किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी उदय कुमार ने दिया था। किसने दिया था? डी उदय कुमार ने दिया था। रुपये का निशान डी उदय कुमार यानी उदय कुमार धर्मालिंगम ने कब दिया था? 2010 में दिया था। अगला सवाल कर लेते हैं। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, तभी मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो याद रखिएगा रात को 8 बजे आती है। ठीक है, 22वां सवाल क्या कह रहा है? 22वां सवाल कहता है कि देश के पूरे आय और व्यय का पूरा ब्यौरा जिसे बजट कहा जाएगा संसद के समक्ष पेश करना होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 112 में लिखा गया है। बजट का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में है और इसमें आय और व्यय का पूरा ब्यौरा होता है। बजट संसद के समक्ष पेश किया जाता है और स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट यदि आपसे पूछ ले किसने पेश किया था तो 1947 में RK शनमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप हो सके तो इसे एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 23वां सवाल है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 1970 में हुई थी। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत सरकार की एक कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 अप्रैल 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है यदि आपसे पूछ ले तो इसका मुख्यालय कोची में है। ठीक है, अगला सवाल
निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्यों ने अपना लक्ष्य 100% जैविक खेती रखा है? उत्तराखंड, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम। ये 4 राज्य दिए हुए हैं। कूट का प्रयोग करके आपको यहाँ पर आंसर करना है, ठीक है। ऑप्शन ए है 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 2 3 4 या डी 1 और 2। निम्नलिखित में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चारों राज्य जो है अपना लक्ष्य जो है 100% जैविक खेती करना बना रखा है। भारत के 9 राज्यों में जैविक खेती के लिए नियम बनाए हैं, ठीक है। इनमें मुख्य रूप से सिक्किम, उत्तराखंड, नागालैंड, मिजोरम ने अपना लक्ष्य 100% जैविक खेती करना बना रखा है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीसी महालनोबिस ने की थी। किसने की थी? पीसी महालनोबिस ने इसकी स्थापना की थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, लेकिन अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कर दिया गया है, ठीक है। और यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। दोस्तों सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। और हाँ दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है। कितने बजे आती है? रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।